एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी मेरा रेडिएशन डे का एक्सपीरियंस। तो ये मेरी रेडिएशन कल हुई थी नवंबर 12 को, रेडिएशन नंबर 10th। और एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि कैसा रहा। तो इट वाज अ नॉर्मल डे, बहुत ही क्विकली हो गया था एज़ यूजुअल। तो जो मेरा अपॉइंटमेंट टाइम था मैं उस टाइम पे पहुंची और कास्ट फिट किया। मैंने एक चीज़ ज़रूर पूछी थी उनसे, टेक्नीशियन से, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बोली थी कि मेरे यहाँ पे ये सब ब्लैक लाइंस आने लग गई है। तो उनका ये कहना था कि मे बी रेडिएशन की वजह से, कास्ट की वजह से ये नहीं हो रहा है, बट रेडिएशन की वजह से ये मार्क्स आ रहे होंगे। तो लेट्स सी अभी ये बढ़ते हैं क्या होता है, बट अभी तक तो मुझे उतने ही मार्क्स कांस्टेंट दिख रहे हैं बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि मास्क की वजह से, बेसिकली जो कास्ट है उसकी वजह से ही है, क्योंकि दोनों ही तरफ प्रॉपर डार्क मार्क्स आ रहे हैं। तो वो कास्ट ही हो सकता है, बिकॉज इस एरिया में मेरे को रेडिएशन नहीं गिर रही है, तो यहाँ पे फिर काला क्यों हो रहा है। तो मे बी दैट कैन बी द रीज़न। और बाकी क्विकली हो गया था, इमेजिंग थी तो वही 10-12 मिनट लगे पूरा प्रोसेस होने में। और रिगार्डिंग द साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा उस टाइम फ़र्क नहीं लगा था मुझे, जो नॉर्मल चल रहा था वैसा ही था। एक चीज़ थी, बिकॉज़ 11th को मेरी इम्यूनो थी ना, तो मैंने डॉक्टर्स, जो मेरी डॉक्टर केमोथेरेपी की डॉक्टर है, तो उनसे मैंने बात करी थी कि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है नौशिया का, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये एक दवा लिखी थी, म्यूकेन जेल, इट्स अ सिरप। तो उन्होंने बोला था कि इससे आपको आराम मिलेगा, बिकॉज़ रेडिएशन से ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है। जो भी पेशेंट है उनको थोड़ी दिक्कत रहती है, तो म्यूकेन जेल ले लो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वो मैंने स्टार्ट किया था, और वाकई में मतलब जो मेरा नौशिया का लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है। बट ओवरऑल ऐसे अगर कल का दिन देखें तो थोड़ी सी थकान, शाम को आते आते ज़्यादा थकान सी हो गई थी। तो बोलने में भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ पा रही थी बोलने में भी, तो वो एक थकान थी ज़रूर। और उसके अलावा नौशिया कंट्रोल था बट इतना नहीं था जितना रोज़ रहता है। और जैसे आज का दिन भी मैं काउंट करूँ तो इट वाज बेटर देन येस्टरडे। तो आज भी मैंने वो दवाई बराबर ली, और मे बी उसके कारण हो रहा होगा। और हस्बैंड को भी फ़र्क लग रहा था, बोले कि आज तू थोड़ी बेटर लग रही है, तेरे को इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो मे बी हाँ, दैट कैन बी द रीज़न। और मैं खाना भी फिर अच्छे से खा पाई थी, तो मेरी प्रॉपर प्रोटीन डाइट मैंने ली। और मैं एक बार डाइट आपको फिर से बता देती हूँ मैं क्या लेती हूँ। तो मेरा सुबह का जो रहता है, सुबह उठ के मैं फ्लैक्स सीड्स और वीट ग्रास पाउडर लेती हूँ। फिर उसके थोड़े से गैप के बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो वो सोक्ड रहते हैं, तो उसमें मैं चिया सीड्स और एक गोंद होता है जो एडिबल गम होता है, तो वो अगर आपने सुना हो तो वो मैं भिगो के और वो खाती हूँ। फिर उसके बाद आलमंड्स हो गए, पिस्ता हो गए, और पम्पकिन सीड्स हो गए। तो इस तरह से जो भी ऑल्टरनेटिव कुछ भी ऐसे ना, वो खा लेती हूँ। पूरे दिन भर मैं ना 3-4 तरीके का पानी पीती हूँ। तो लौंग का पानी हो गया, सौंफ जीरे का पानी हो गया, उसमें इलायची लौंग मिक्स होती है। और फिर उसके बाद ये अपनी मुनक्का दाखें होती है, तो वो उसका पानी, तो वो मुनक्का प्लस ब्लैक रेजिन्स, वो दोनों सोक्ड रहती हैं। फिर उनके सीड्स निकाल के और फिर उसका पानी पीती हूँ, बेसिकली उसको ग्राइंड करके और सीव करके, तो वो हो जाता है। फिर आंवले को बॉईल करके आंवले का पानी पी लेती हूँ, छाछ पी लेती हूँ। तो इस तरह से लिक्विड का इंटेक काफ़ी अच्छा हो जाता है। प्रोटीन में मैं दूध फिक्स है, दही फिक्स है, छाछ ले लेती हूँ। और फिर कुछ भी जैसे चीला बना दिया प्रोटीन का, तो आज मैंने जैसे वही चने की दाल का चीला मिक्स्ड विथ पालक वो लिया था। और पनीर ले लेती हूँ। और फिर उसके अलावा शाम को फिर डिनर में कुछ नॉर्मल पराठा टाइप्स खा लिया था, पालक का पराठा। और तो उस तरह से मतलब अच्छी डाइट हो गई थी कंपैरेटिवली, जो अभी मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी। तो आज बेटर था। तो ओवरऑल अच्छा रहा था दिन। यहाँ का जो है पेन, अभी स्टिफनेस है वो है थोड़ी सी,
मतलब वो बढ़ती ही जाएगी। वो अभी मेरे को एक प्रिकिंग पेन भी रहता है और अभी हाथ उठाने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी भी वो एक कंफर्ट लेवल नहीं है, और वो सर्जरी के बाद नहीं था और अब रेडिएशन के बाद और ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है पोर्शन, तो वो एक दिक्कत है। और इसके अलावा बाकी सब ठीक रहा। अब आज मैंने छुट्टी ले ली थी, तो आज मेरा वैसे नहीं तो रेडिएशन 11 हो जाती, बट आज इच्छा नहीं थी जाने की, और डॉक्टर को मंडे को ही परमिशन ले ली थी कि मैं वेडनेसडे को छुट्टी लूँगी, तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है ले लेना। और उन्होंने खैर उस दिन बोला भी था क्योंकि मेरा WBC कम था, तो उन्होंने बोला था कि रेडिएशन पॉज करनी पड़ेगी अगर उससे कम गया तो आज मैंने सोचा कि ऐसे ही छुट्टी भी ले लेते हैं कि एक दिन का मेरा ऐसा पॉज हो जाएगा। तो अब कल वापस जाऊंगी और कल आपसे फिर मैं मेरी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।